बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा परिणाम 1 to 5 और 6 to 8 का आ चुका है। उसके बाद काउंसलिंग के बारे में लगातार यूट्यूब के माध्यम से हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल से भी आप ज़रूर जुड़िएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लगातार वहाँ भी हम आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित बात करें, क्या कुछ अगर मिसमैच है, नाम सही नहीं है, एफिडेविट को लेकर के, शपथ पत्र को लेकर के बात करें, या जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर देने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चन को हमने लिया है इस वीडियो में, जो आपकी कहीं ना कहीं सहायता करेगा। आपका कोई सवाल फिर भी बचता है तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, वहाँ से हम कहीं ना कहीं आपको जवाब देने में बहुत अच्छे से वहाँ पर जवाब दे पाएंगे एक साथ में सारे क्वेश्चंस का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें काउंसलिंग से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ काउंसलिंग की डेट के बारे में अभी लगातार पूछा जा रहा है। आप अपने डॉक्यूमेंट को सबसे पहले मजबूत रखिए, एकदम से बना करके तैयार रखिए। कैसे क्या रखना है आपको डॉक्यूमेंट्स में, कितने प्रति रखनी है, आपके रिजल्ट के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के आपके ज्वाइनिंग तक का एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया होगी आपकी ज्वाइनिंग तक में, यानी स्कूल में आपके योगदान तक में। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो आपके सवाल आए हैं, जरा गौर करते हैं। अभी तुरंत यहाँ पर 7 मिनट पहले क्वेश्चन आया है कि पहले काउंसलिंग डेट की बात कर लेते हैं। चूंकि 9, 10 और 11, 12 के परीक्षा परिणामों का इंतजार है। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 जिस तेजी से हुआ, टीआरई 3 उतना ही बहुत ही स्लो चल रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जुलाई में आपका जो है आपका पेपर हुआ था और नवंबर में जाकर के आपका परीक्षा परिणाम जो है वो दिया जा रहा है। तो ऐसे 9, 10, 11, 12 के रिजल्ट के बाद या फिर उसके आसपास या फिर नवंबर लास्ट में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाई देगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी तक क्या था कि जब रिजल्ट आया था 18 अक्टूबर 2023 को टीआरई 1 का, और उसके बाद टीआरई 2 का जिस तरीके से परीक्षा परिणाम आया, उसमें बता दिया गया था कि आपको जिला कौन सा मिलेगा। आपको वही जिले मिलेंगे, 3 जिले जो आपने डाले थे। ध्यान रखिएगा, जो भी आपने 3 जिला, मान लीजिए कि आपने पटना, मुजफ्फरपुर और ऐसे में सिवान डाला हुआ था, तो उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है, और उसी में आपकी ट्रेनिंग भी होगी, ओरिएंटेशन एक्सपोजर, उसी में आप स्कूल से टैग किए जाएंगे, उसी में आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र वहीं मिलेगा, वहीं आपको नौकरी करनी है जहां पर आपका स्कूल होगा। ये एक प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। तो अभी चूंकि इसमें जो है जिला दिया नहीं है, तो वो लिस्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। कुछ भी होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बच्चे हैं लगातार व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पर भी पूछ रहे हैं कि कैसे क्या होगा। मैं जैसे जैसे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ें आती जाएंगी, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं हेल्प करता जाऊंगा। जो भी होगा मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा, आपको बताता जाऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, बाकियों तक भी इसे शेयर ज़रूर करते रहिए। तो ये चीज़ हो गई आपकी कि वो लिस्ट आएगी तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। मैंने काउंसलिंग की डेट बता दी। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी रखिए, कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ये बात आप जान के रखिए जो है, ठीक है। एनआईओएस डीएलएड का एक अभी सवाल आया था कि वो लड़का एनआईओएस डीएलएड का था और उसने भरा हुआ था, तो भाई आप ऐसे में एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, आपकी वो डिग्री अवैध हो चुकी है, आप उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब मतलब आप जो है आ नहीं सकते, आप जॉब नहीं कर सकते। सवाल था केम नेम से पहले, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हाई स्कूल मार्कशीट में क्या होता था, जैसे हम बात करें अविवाहित जो होते थे पुरुष और महिला, चूंकि उस समय रजिस्ट्रेशन होता था, तो कुमार और कुमारी कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट यूपी में आप देखेंगे अक्सर लगा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको, और फिर आधार में नहीं है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, केएम नहीं लगा है, इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए रोक दिया जाए, ठीक है। आपकी काउंसलिंग ज़रूर होगी। एक काम वो आपसे बिल्कुल, जैसा कि मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप एक एफिडेविट बनवा लाइए। एफिडेविट एक लोग पूछ रहे थे कि यूपी में बनेगा कि बिहार में बनेगा, तो बिहार की नौकरी है तो आप यहीं से बनवाइए, वहाँ नहीं बनवाइए, क्योंकि वहाँ आपको अभी मैटर नहीं पता होगा। जो आपका, जब हम बात करते हैं आप कचहरी कोर्ट में जाएं, कचहरी में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे अधिवक्ता वकील होते हैं। 100, 150, 200 रुपये के आसपास उनकी फ़ीस होगी, और वो आपको 10 रुपये के स्टैम्प पर जो भी चीज़ें होती हैं वो लिख करके दे देते हैं। तो ये ज़रूरत तभी पड़ेगी जब वो आपसे कहें काउंसलिंग के टाइम पे, आपकी मान लीजिए काउंसलिंग किसी डेट में है, आप उस दिन नहीं करवा पाते हैं, तो बाद में भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। आगे चलते हैं इस पर अगले सवाल की तरफ। मैडम का सवाल थोड़ा सा बड़ा सा है, बाद में देख लेंगे। सर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा ना फिर से? देखिए, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त, देखिए मैं बता चुका था कि बिल्कुल फॉर्म भरते वक्त अगर नहीं आया तो अभी मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने लिखा है, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त हम बिना सोचे, अच्छा देखिए डिस्ट्रिक्ट डाल दिए थे, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट डाले थे महोदय, इन्हीं 3 जिलों में से मैंने इसमें जवाब दिया है, उन्हीं में से कोई जिला मिलेगा। अगर उन तीनों जिलों में नहीं मिलता है तो चौथा जिला अपने आप ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। ये बात ध्यान रखिएगा।
जो आपने जिले डाले थे उन्हीं में से आपको वहीं पर नौकरी मिलेगी। डीवी के कितने दिन बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इधर हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होता है ना, वो आपसे बोलेगा या फिर आपको आपके जो काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट या काउंसलिंग कम लेटर होगा ना, उसी के पीछे वो लिख करके दे देगा सेंटर का नाम, जहां पर आपको सेम डे से जा करके ट्रेनिंग शुरू करनी है। तो ठंडी का मौसम है आपका, बोरिया बिस्तर बढ़िया से बांध के आइएगा। अभी बिल्कुल से आपको घर जाने का मौका नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलती है। फिर से मैं बता दूं, चीज़ें सख्त होती जा रही हैं। पहले था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलाउ हो जाता था, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा कि आप ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में, एक सवाल ये भी आया था कि ट्रेनिंग में छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे में गंभीर चीज़ें समस्या ना हुई तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज छुट्टी नहीं मिलती है। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में सैलरी नहीं मिलती है, ये बात याद रखिएगा। कई जगह ऐसा हुआ था कि ट्रेवल अलावेंसेज यानी टीए जो है वो 250 रुपये दिए गए थे। जी हाँ, 250 रुपीज़। बाकी आपके रहने का, आपके खाने पीने का, मच्छरदानी जितना है, सब कुछ का व्यवस्था जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर ही होता है, तो आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए ट्रेनिंग के टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर मैंने बता दिया कि डीवी आप इधर करोगे, उधर दूसरा सेंटर भेज देगा, आपको चले जाना होगा। इसीलिए जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर में आपको जिला मिलता है, तो आप एक काम करिएगा, उसके पहले यहाँ पर जांच कर लीजिएगा कि कौन से सेंटर यहाँ पे ठीक है, कहाँ पे जो डाइट है पीटीईसी करके होता है, वहाँ जांच लेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें ठीक होंगी। और उसके बाद आप क्या करिएगा कि वहाँ पर आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ भेज दीजिए, हम बाहर से हैं या फिर वो स्वतः ही आपको वहाँ पर लिख करके दे देंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग सेम डे से होगी और 15 दिन की होगी, जिसे हम लोग ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर ट्रेनिंग करके बोलते हैं। ठीक है। उसी के बाद आपको जो है जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो चीज़ें मिलती हैं, या फिर उसके बाद जब आपका नियुक्ति पत्र वो मिलता है, फिर आप जा करके कहीं ना कहीं स्कूल में योगदान करते हैं। मैं आपको बता दूं, स्कूल में योगदान यानी कि स्कूल का फर्स्ट डे आपका जब आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ से ले करके महीने का लास्ट फिर आपका बनेगा एब्सेंटी। जी हाँ, एब्सेंटी बनता है, जिसे अनुपस्थिति विवरणी बोलते हैं, कि आप इन इन दिनों में आए थे, आप इन दिनों में नहीं आए थे। वो एब्सेंटी बन करके जाता है, बीआरसी में जमा होगा, उसके बाद आपको सैलरी मिलती है। उसके पहले ट्रेनिंग के टाइम पे या कहीं भी आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। इतनी बात हो गई। चलिए, इनका हो गया। उसके बाद आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिखा रहता है क्या? आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिखा रहता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी इनका सवाल है, एक चीज़ याद रखिएगा, आधार आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो आपका डीवी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। किसी भी दशा में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उसी समय ऑन स्पॉट वो तुरंत आपका एक ओटीपी भेजेगा वेरीफाई करने के लिए कि आप ही जो है वो सही आदमी हो, आप ही जो है आपके पास में मोबाइल है। तो पिताजी के नाम पर या किसी के भी नाम पर हो तो रिस्क नहीं लीजिए, उसे अपने नाम पर अभी करवा लीजिए, समय है अभी। अगर रहता भी है पिताजी के नाम पर या जो भी है, तो आप उनसे पूछ करके ओटीपी बता सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप उसे अपने नाम पर करवाइए। ठीक है, मतलब ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल पर आना चाहिए। आगे इसमें एफिडेविट यूपी से ही बनेगा? नहीं भाई, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। आप बिहार से इसे बनवाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं अभी वहाँ पर। ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती है, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ। जॉब की कोई कंडीशन भी है, कितने ईयर करना कंपलसरी है मिनिमम, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, ये कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप जाइए, आप ट्रेनिंग में ही छोड़ दीजिए नौकरी। आप नौकरी करते समय ही आप जो ही एप्लीकेशन लिखिए अपने हेडमास्टर को, आप नौकरी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपल्सन नहीं है। हाँ, कंपल्सन किस चीज़ का है? परीक्षमान अवधि की अगर हम बात करते हैं, यानी जिसे हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, आपका जो जब हम औपबंधिक नियुक्ति पत्र की बात करते हैं, वो लेटर आपका 2 साल तक के लिए रहता है। मतलब आप ये बात मान के चलिए, अभी आप परमानेंट नहीं हुए हैं, आप 2 साल की नौकरी करेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो जैसे TRE 1 का जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो उनका हुआ था 17 नवंबर 2023 से जो है उनकी स्कूल की शुरुआत हुई थी। अभी 17 को उनका 1 साल हुआ है, 1 साल और होगा तब उनका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि उस ड्यूरेशन में आप स्कूल में जो है परमानेंट नहीं होंगे। मतलब किन्हीं भी दशा में कोई गलती आप करते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हटा ही दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कोई कंपल्सन नहीं है, आप जब चाहें तब छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ट्रेनिंग टाइम पर छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा ना, फिर से देखिए, क्योंकि फॉर्म भरते हुए एक तो समय सवाल ले चुका था। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें हो गई।
यहाँ पर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था बड़ा सा, उसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, पूछना था कि काउंसलिंग कितने दिनों के बाद ट्रेनिंग होता है। चलिए, ये तो मैंने बता दिया, सेम डे। काउंसलिंग किस डिस्ट्रिक्ट में होगी? रेंडमली डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा नहीं, जो 3 जिले हैं उनमें से ही होगा। ये वही सारे सवाल हो गए आपके। वहीं पर ट्रेनिंग होगी, बिल्कुल वहीं ट्रेनिंग होगी। जिस जिले में अलॉट होगा वहीं पर ट्रेनिंग होगी। जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे वहीं पर ट्रेनिंग होगी। बोरिया बिस्तर बांध करके आना है, छुट्टी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब पूरा व्यवस्था करके आपको आना है। वहां से अपना कंबल रजाई जो भी है वो लेकर के आइएगा। यहाँ पर रहने खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था आपका होगा। बाहर आपको अलाउ नहीं करते हैं रहने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अंदर ही अलाउ करेंगे रहने के लिए। ठीक है, रहने के लिए आप बाहर अलाउ कब किए जाएंगे मैं आपको बता दूं, जब ये आप ओरिएंटेशन एक्सपोजर ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे ना, उसके बाद जो नियुक्ति पत्र के बाद आपको बीआरसी से जो टैग किया जाता है, ये पूरी चीज़ उस वीडियो में जो आई बटन पर अभी मैंने चर्चा की थी, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। जब आप वहाँ पर जाते हैं तब आपको जो है बीआरसी में जब आप टैग किए जाते हैं, स्कूल में आपको जा करके जब पढ़ाना होता है, अभी प्रशिक्षण होगा ओरिएंटेशन एक्सपोजर नाम से। ठीक है, फिर आप पढ़ाने जाएंगे स्कूल में, उस ड्यूरेशन में आपको जो है रूम लेकर के रहना होगा। फिर वहाँ पर बीआरसी में जुगाड़ आप कर ले रहे हैं तो बीआरसी में भी रह सकते हैं, वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रूम लेकर के रहना होगा। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं पर जहाँ ट्रेनिंग हुई है ये मैंने बता दिया, चूज़ किया था वहाँ पर। और अगर डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को घर के सामान लेने, चीज़ों की प्रिपरेशन, देखिए ये सारी चीज़ें हैं प्रिपरेशन, और ये सब करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा टाइम, ये तो वही बताएंगे, वो अलाउ करेंगे तभी मिलेगा आपको। ठीक है, पहली बार घर से इतनी दूर, चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग हैं घर से निकलना पड़ता है नौकरी के लिए, है ना, सब पे पापी पेट का सवाल है तो वो तो कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। चलिए, ये सारे सवालों का जवाब जो है वो हमने यहाँ पर दे दिया है कहीं ना कहीं। और अभी भी आपको लगता है कि कोई सवाल आपका बचा है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।